आप अपने वालिदैन के शुक्रगुज़ार हैं, करके आप कुछ नहीं दिखा रहे और उनके ऊपर आप शुक्रगुज़ारी सिर्फ़ मुँह से किए जा रहे हैं। आप रिश्तों के अंदर सैक्रिफ़ाइस कुछ कर नहीं रहे हैं। वो सिर्फ़ बातों की हद तक ठीक है, ठीक है? उनको आप सिर्फ़ ज़िक्र और बातें कह सकते हैं, लेकिन शुक्र वो होगा जब आप अमलन वो करके दिखाएँगे, जब आप किसी के लिए आउट ऑफ़ द वे जाके, आउट ऑफ़ द बॉक्स जाके आप कोई चीज़ करते हैं, तो वो फिर शुक्र के उसके कैटेगरी में आता है। तो वो इमाम शाफ़ी इसी अमल की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि शुक्र सिर्फ़ अमल है, इसके अलावा बाकी सारी बातें होती हैं, खोखली बातें होती हैं। इमाम शाफ़ी से किसी ने एक दफ़ा पूछा कि आप शुक्र को कैसे बयान करेंगे, आपके नज़दीक शुक्र है क्या? तो इमाम शाफ़ी ने आगे से बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने सिर्फ़ एक लफ़्ज़ कहा और वो लफ़्ज़ था अमल। उन्होंने कहा कि शुक्र की जो सबसे बेस्ट जो डेफ़िनेशन है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमल है, इसके अलावा शुक्र और कुछ नहीं है। यानी ज़ुबान से जो हम या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो हम करते रहते हैं, वो भी अच्छी बात है, करना चाहिए, ये ज़िक्र है। इसको आप शुक्र में नहीं लेके जा सकते। शुक्र वो है जिसके साथ आपका अमल भी जुड़ा हुआ है, यानी आप अमल भी करके दिखा रहे हैं, ठीक है? और अक्सर आप किसी भी रिलेशन में इवन आप इस चीज़ को ले लें, सिर्फ़ अल्लाह का और जो उसके बंदे का रिश्ता है, सिर्फ़ उसमें नहीं, आप अपने पेरेंट्स का रिलेशन देखें, आपकी ज़िंदगी में जितने रिश्ते हैं, एक वो चीज़ है जो आप मुँह से कहते हैं, अगर आप थैंक यू करते रहे, अगर आप और ये हर कोई कर सकता है, बातें सारे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम अपनी ज़िंदगी में अगर थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज कर लें ना कि ज़िक्र तो वो है जो हम कर ही रहे होते हैं, लेकिन अल्लाह को जो सबसे चीज़ पसंद है अपने बंदे की, वो ये है कि जब वो सारी चीज़ें जो खुदा से वो तज़किरा करता है, जो वो खुदा से जिन चीज़ों का ज़िक्र करता है और वो अपने किरदार में उनको लेके आ जाता है, वो अपने अमल में उस चीज़ को शामिल कर लेता है, तो वो फिर एक खूबसूरत रिश्ता बन जाता है और ये दोनों साइड से फिर होता है, ठीक है? आपको इस रिश्ते की अहमियत भी पता चलती है और फिर आगे से रिस्पॉन्स भी मिलता है। आप देखें कोई दोस्त है, कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में है, जब तक आप उनके लिए कुछ कर नहीं रहे होते, तो आपको आगे से भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। जैसे ही आप अमलन कुछ करके उनको दिखाते हैं, तो आपको आगे से रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है और अंदर भी आप दिल में भी मुतमईन होते हैं, एक सैटिस्फैक्शन होती है आपके दिल में, आपकी ज़िंदगी के अंदर और दोनों सैक्रिफाइसेस बीइंग मेड फ्रॉम द बोथ साइड, वो दोनों साइड से की जा रही होती हैं। तो ग्रैटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अमल है, इसके अलावा और कोई दूसरी डेफ़िनेशन नहीं है इसकी। इसीलिए शुक्रगुज़ारी जो है ना, वो अमल का नाम है, ये बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूँ और ये सबके अंदर ये ट्रेड्स थे। इवन आपने सुना होगा कि एक दफ़ा एक सहाबा थे, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्योंकि वो नमाज़ पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा इबादत वो करते होते थे, तो एक सहाबी ने उनसे, उनके जो कंपेनियन थे, उन्होंने उनसे पूछ लिया कि या रसूल अल्लाह, आप तो मतलब अल्लाह के बहुत नेक हैं, अल्लाह ताला ने आपके सारे गुनाह माफ़ कर रखे हैं और आपको सारी चीज़ें पहले से पता हैं, तो आप फिर अल्लाह की इतनी इबादत क्यों करते हैं? तो आगे से आपने जवाब दिया कि शैल आई नॉट अ ग्रेट सर्वेंट एंड बी थैंकफुल टू माई क्रिएटर, कि क्या मैं एक अच्छा शुक्रगुज़ार अपने जो क्रिएटर का है, अपने खालिक का मैं ना बनूँ? तो बेसिकली इससे भी यही शो होता है कि ये जो हम नमाज़ें इवन हम पढ़े होते हैं, नो डाउट फ़र्ज़ है, पढ़नी चाहिए, लेकिन ये जब आप करते हैं ना, तो आप अल्लाह के लिए शुक्रगुज़ारी भी कर रहे हैं कि जो भी चीज़ें उसने आपको दी हुई हैं ज़िंदगी में, उन सब चीज़ों का ये शुक्र है, एक एटीट्यूड है जो आपको ग्रैटिट्यूड लेके आना है अपने खालिक की तरफ से और इवन लोगों की तरफ से भी। जानवर है, देख लें, ये जानवर तक ये काम करते हैं, हम तो फिर इंसान हैं कि आप किसी प्यासे को, आप किसी जानवर को पानी पिला दें, तो आप पानी पिलाएँगे तो आप उसकी भी आँखों में देखेंगे, हालाँकि वो बोल नहीं सकता, वो बेज़ुबान है, लेकिन उसकी आँखों के अंदर आपको शुक्र नज़र आएगा, उसकी आँखों के अंदर आपके लिए वो थैंकफुलनेस नज़र आएगी, वो भी रिस्पॉन्ड करता है। तो हम तो फिर इंसान हैं, तो हमने मुँह से तो मतलब कहना ही है, लेकिन अमल के अंदर भी हमारी ये चीज़ होनी चाहिए। और वैसे भी जब आप शुक्र करते हैं ज़िंदगी के अंदर, तो ये हमारी फ़ेवर में ही होता है। इससे अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में जितनी चीज़ें हैं वो इंक्रीज़ करता है, आपके माल में, आपके दौलत में, आपके रिज़्क में इज़ाफ़ा होगा, आपकी खुशियों में, आपके सुकून में इज़ाफ़ा होगा, क्योंकि ये भी वो वादा है जो अल्लाह ने आपसे कर रखा है कि वो ये आपकी फ़ेवर में ये चीज़ें कर, तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और दूँगा। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में ये लाज़मी ये करनी है और एक कॉन्सेप्ट जो हमने चेंज करना है कि जहाँ हम मुँह से, ज़ुबान से बहुत सारी चीज़ें कह रहे होते हैं, हमने अपने अमल से भी ये चीज़ करके दिखानी है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। हमेशा याद रखिए कि सुकून देने वाली ज़ात सिर्फ़ खुदा की है और बेशक मोहब्बत के लायक भी सिर्फ़ वही है। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।